हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अपनी पढ़ाई अपना टाइम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलो अब बिना किसी देरी के करते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर में बायोकेमिकल केमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में क्या है? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है बायोकेमिस्ट्री का? जीव प्लस रसायन। बायोकेमिस्ट्री, जीव यानी बायो, रसायन मीन्स केमिस्ट्री। तो इंट्रोडक्शन में क्या है इसका? बायोकेमिस्ट्री विज्ञान की वह ब्रांच है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। इसे ही हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो क्या है? बायोकेमिस्ट्री विज्ञान की वह ब्रांच है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शन और स्ट्रक्चर की स्टडी कराती है। इसे ही हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अर्थात लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोमोलिक्यूल को मेटाबॉलिज्म और सिंथेसिस किया जाता है, उसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स आदि। ये सब क्या है? बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल से मिलकर क्या बनता है? सेल, जो कि हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी। बायोकेमिस्ट्री विज्ञान बायोमोलिकल की स्ट्रक्चर और फंक्शन की डिटेल स्टडी करने में हेल्प करती है। बायोकेमिस्ट्री विज्ञान लिविंग सेल्स में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी करने में हेल्प करती है। डिफरेंट मॉलिक्यूल की अनुमान का पता कराने में हेल्प करती है। क्या? बायोकेमिस्ट्री। रोग को कंट्रोल करने में और उसकी असमानता की कमी और उसके उपचार में बायोकेमिस्ट्री के ज्ञान का यूज होता है। प्रकृति एंजाइम्स के वर्क करने को डिफरेंस टाइप के एंजाइम स्टडी करने के लिए बायोकेमिस्ट्री का यूज होता है। ठीक है, अब इसके क्षेत्र भी देख लेते हैं, यानी जिन जिन में बायोकेमिस्ट्री यूज होती है वो क्या है? प्लांट बायोकेमिस्ट्री। ये क्या होता है? यानी पेड़ पौधों से जो केमिस्ट्री यानी एलिमेंट्स हमें मिलते हैं, ड्रग्स हमें प्राप्त होते हैं, इसे बोलते हैं पादप जीव रसायन। एनिमल बायोकेमिस्ट्री यानी प्राणी जीव विज्ञान। एग्रीकल्चरल बायोकेमिस्ट्री यानी कृषि जीव विज्ञान। इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री यानी औद्योगिक जीव विज्ञान। और नेक्स्ट है फार्मेसी। सेल एंड इट्स केमिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे क्या? सेल और बायोकेमिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेल और बायोकेमिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन का क्या संबंध है, कैसे यूज होता है, क्या होता है, अब हम नेक्स्ट इसी में पढ़ेंगे। हमारी बॉडी क्या है? सेल से मिलकर बनी हुई है। सेल्स बॉडी का सबसे छोटा और स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होता है। एक नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी के अंदर लगभग 100 ट्रिलियन सेल पाए जाते हैं। क्या? इसे कई बार शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में। एक नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी के अंदर लगभग 100 ट्रिलियन सेल पाए जाते हैं। और ये 2 टाइप्स के होते हैं। वो 2 टाइप्स क्या होते हैं? यूकैरियोटिक और दूसरा क्या है? प्रोकैरियोटिक। बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। जैसे कि टिश्यूज सेल से मिलकर बने होते हैं, ऐसे ही जब बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं तब एक सेल बनता है। तो देखिए, जैसे कि टिश्यू होते हैं, टिश्यू क्या है? सेल से मिलकर बने होते हैं।
ऐसे ही बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। जब बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं तब एक क्या बनता है? सेल बनता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। क्या? बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। और बायोमोलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? सेल। बायोमोलिक्यूल सेल के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं? सेल के बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा, और इसी के ऊपर ये एक और है, ये नेक्स्ट है और ये नेक्स्ट है। तो ये एक के ऊपर एक होते हैं। क्या होते हैं? ये सेल्स होते हैं। और सेल्स, बायोमोलिक्यूल सेल के क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये बायोमोलिक्यूल्स है और स्ट्रक्चर काहे की है? सेल की। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो आपस में मिलकर बहुत तरह के केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। तो देखिए बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो एलिमेंट्स, बायोमोलिक्यूल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो आपस में मिलकर बहुत सारे केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर 10,000 से लेकर 1,00,000 तक बायोमोलिक्यूल पाए जाते हैं। कितने? 10,000 से लेकर 1,00,000 तक बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ को हम जानते हैं और कुछ को हम नहीं जानते हैं। यानी जब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे एमिनो एसिड, मोनोसेक्राइड, न्यूक्लियोटाइड एक साथ मिलते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड? कौन कौन से? जैसे एमिनो एसिड, मोनोसेक्राइड, न्यूक्लियोटाइड एक साथ मिलते हैं और वह केमिकल कंपाउंड और स्ट्रक्चर बनाते हैं। कब? जब ये सब आपस में मिलते हैं तब वे क्या बनाते हैं? केमिकल कंपाउंड और स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उन्हें कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल। जब ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, ये सब इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 लिपिड्स, नंबर 4 न्यूक्लिक एसिड। ये कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं जो बड़े बड़े हैं? हम इस पूरे सब्जेक्ट में ज़्यादातर क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लियो एसिड, एंजाइम, ये सभी चीज़ें, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियस, हम पूरे सब्जेक्ट में यही पढ़ेंगे ज़्यादातर। अभी हम इनके नाम पढ़ रहे हैं, आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इनकी फुल डिटेल। नेक्स्ट चैप्टर है प्रोटीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोटीन के साथ, नए चैप्टर के साथ। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and thanks for watching.